हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या क्या होती हैं, क्या किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस जो होता है उसका क्या लेवल है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, क्या है लेवल उसका, ये हम कैसे मेज़र करेंगे इस क्लास में हमें ये पता चलेगा। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस मेज़र करने का जो तरीका था, जो टेस्ट था, सबसे पहले जो परीक्षण था वो दिया था बिने और साइमन ने 1905 में। इन्होंने बताया था कि हम इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ गिवन बाय बिने एंड साइमन। फिर हमें कैटेगराइजेशन पता चलता है कि इंडिविजुअल जो टेस्ट होता है या जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है वो हम सेम टेस्ट हर किसी पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी में कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हम हर एक टेस्ट हर किसी इंडिविजुअल पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इन द सेम वे इंटेलिजेंस टेस्ट भी उनमें से एक है जो हम हर टेस्ट हर किसी पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इनसे कैटेगराइजेशन है कि फर्स्ट इंडिविजुअल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट इज ग्रुप इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस वो होता है जो किसी हम सिंगल इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं और उसका इंटेलिजेंस लेवल जानने की कोशिश करते हैं कि उसका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्या है। और जो ग्रुप इंटेलिजेंस होता है वो हम टेस्ट ग्रुप पे लगाते हैं कि हमारे पास 10-15 लोग हैं, उनमें हमें इंटेलिजेंस का लेवल चेक करना है। तो कि उस ग्रुप में जितने लोग हैं उन सबका इंटेलिजेंस लेवल सेम है या नहीं है, तो वहाँ पे हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट लगाते हैं। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हम किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई ऑफिशियल टास्क हमें दिया जाता है जो कि सेम लेवल का होता है। तो वहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग होने चाहिए वो सेम लेवल के होने चाहिए सो दैट कि हमें काम करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ग्रुप इंटेलिजेंस लेवल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस लेवल हम वहाँ पे चेक किया जाता है। लाइक नॉर्मली हम लोग ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं अपना इंटेलिजेंस, बट बेसिकली हम लोग उन चिल्ड्रंस पे या उन स्टूडेंट्स पे चेक करते हैं जो कि हमें दिखने में थोड़ा सा डल टाइप लगते हैं या मेंटली रिटार्डेड लगते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट अप्लाई करके ही, इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करके ही हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट चाइल्ड जो भी है या कोई भी है, किसी भी एज का इंसान है, तो उसका क्या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये हमें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस लेवल से पता चलता है। अब इसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है हमारा वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट एंड द नेक्स्ट इज नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट का मतलब होता है कि ये वैसे टेस्ट होते हैं जहाँ पे हमें लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जो भी टेस्ट होंगे हमें लिख में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें उनका मार्क करना होगा, उसके बाद हम उनकी स्कोरिंग करेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा कि हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप्स इन्होंने बताया कि बिने साइमन का जो हमने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा वो भी हमारा वर्बल और लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, दूसरा हमारा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो ये सारे हमारे क्या है जो कि है वर्बल, हमारे वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट है। नेक्स्ट हमारा नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। अब जो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत छोटे एज के होते हैं या कुछ कुछ जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो कुछ सारी चीज़ें वो कभी स्कूल्स नहीं गए होते या उनकी वो प्रॉपर तरीके से केयर नहीं हुई होती है, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उनके लिए हम नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट यूज़ करते हैं। मीन्स कि वहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं होता, कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। जो नॉर्मली इंडिविजुअल होता है या जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो भी उस पर टेस्ट अप्लाई कर रहा है वो उसको सेट ऑफ क्वेश्चन देता है, इंस्ट्रक्शंस बताता है, उसके बाद एक पिक्चराइजेशन टाइप उनको दिया जाता है जहाँ पे उनको परफॉर्मेंस करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, उसके बाद उनका इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट होता है। ठीक है, लाइक भारतीय परफॉर्मेंस टेस्ट, फॉर्म बोर्ड टेस्ट एंड द मेज टेस्ट। मेज टेस्ट आपकी ग्रेजुएशन में आपका टेस्ट में आपका इंक्लूड किया गया है, एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा करके मेज़ बोर्ड होता है जिसमें कि एक भूल भुलैया टाइप बनी होती है। लाइक आपने बचपन में या अभी भी न्यूज़पेपर्स में पजल गेम्स निकलते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोई भी होगा, लाइक कोई मंकी है उसको बनाना तक पहुंचाना है या कोई भी एनिमल है उसको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाना है। तो एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर उसमें आपको रास्ता सर्च करके और लास्ट में गोल तक ही पहुंचाना है। तो वो जो टेस्ट होता है वो आपके इंटेलिजेंस का ही टेस्ट होता है। ये नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते हैं, कुछ भी आपको पढ़कर नहीं मार्क करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये उन बच्चों पे या उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कि अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए टेस्ट होता है। उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप पे अप्लाई होता है कि जो भी लोग होंगे वो जहाँ पे 5 to 6 लोग होंगे या इससे ज़्यादा होंगे उन पे ही अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है हमारा, वर्बल लैंग्वेज टेस्ट एंड द वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है,
तो वर्बल लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है इसकी तरह यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं आपके, और उसके बाद आपको उसमें रिस्पॉन्स करना होता है। और जो वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास ऑलरेडी मतलब कुछ ड्राइंग्स बनी होती हैं या कुछ पिक्चराइजेशन होता है, उसके वो देख के फिर आपको रिस्पॉन्स करना होता है। लाइक इसमें एग्जांपल है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, ये आपने अपने क्लास में किया है ये टेस्ट, तो ये आपको याद होगा। तो ये ग्रुप इंडिविजुअल का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। आप पूरा क्लासरूम में बैठ के आपने सबके साथ मिलकर ये वाला टेस्ट किया था, जो कि लास्ट टेस्ट अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही किया था। तो ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, जहाँ के आपका इंटेलिजेंस लेवल आपने चेक किया था और आपने फिर बताया था कि आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, ग्रेड क्या है। तो ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया किसका, ग्रुप का। यहाँ से हमारा इंटेलिजेंस जो का मेज़रमेंट वो ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है कि हम मेज़रमेंट जो कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ तरीका होगा निकालने का कि हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें दो बातें आती हैं, एक है मेंटल एज और दूसरा है IQ। ठीक है, मेंटल एज वो एज होती है, जैसे कि डेफिनेशन में बताओ कि एक ऐसा स्कोर जो कि हमारी मेंटल स्टेटस हमारा क्या है, हम कैसे थिंकिंग कर रहे हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या हम डिसीजन ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, उसकी एज क्या है। ठीक है, वो हमारी एज हर इंडिविजुअल की क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका, किसी का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो ये होती है मेंटल एज। IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो हम एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो जब IQ की फॉर्मूले की बात आती है, जिसको हम लोग बुद्धि लब्धि भी कहते हैं हिंदी में, उसका एक फॉर्मूला होता है MA/CA/100। MA मीन्स हमारी मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज जिसको क्या बोलते हैं, मानसिक आयु, कि आपके मेंटल का स्टेटस क्या है वो। और क्रोनोलॉजिकल एज CA को बोलते हैं, और ये वो एज होती है जो आपकी रियल एज होती है, जो कि आप ईयर्स में और इन सब में काउंट करते हो कि जब जन्म से लगा के जो भी आपकी एज है वो वाली एज हो जाएगी आपकी क्रोनिकल एज। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपकी मानसिक आयु और आपकी जो वास्तविक आयु है उसको आप आपस में डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपका IQ लेवल आ जाएगा, इंटेलिजेंट क्वोशंट आ जाएगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या है आपके लेवल इंटेलिजेंस का, और आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं और आपके क्या स्कोर्स हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मेंटल एज पता होना चाहिए और क्रॉनिकल एज पता होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशंट निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया इंटेलिजेंस लेवल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिएटिविटी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।